आज अपन पढ़ेंगे पाठकाल, हिंदी व्याकरण का पाठकाल। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? क्रिया पढ़ी थी, है ना। क्रिया किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब हमें ये समझ में आ गया कि क्रिया हमने किसे कहा? जब भी हम कोई काम कर रहे हैं उसे करने का हमें जिस शब्द से पता चल रहा है, बच्चा खेल रहा है तो खेल रहा है शब्द से हमें पता चल रहा है कि बच्चा कौन सा काम कर रहा है, तो खेल रहा है क्या होगी? क्रिया होगी, है ना। तो शब्द के जिस रूप से हमें काम के होने का या करने का पता चलता है उसे हमने क्रिया कहा था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं काल। तो काल किसे कहते हैं? काल उसे कहते हैं जिससे जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, वो काम किस समय पर हो रहा है, उस काम को करने का समय क्या है। जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि क्रिया के होने का समय क्या है उसी को हम काल कहते हैं। काल की परिभाषा हमने बोर्ड पे लिखी है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। जब भी कोई काम हो रहा है और उसे होने के समय के बारे में हमें पता चल रहा है तो उसे हम काल कहते हैं। जैसे कल मैं भोपाल गया था, तो हमें गया था ये क्रिया है तो इसमें था आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो काम है, भोपाल जाने वाला काम है, वो कल हुआ था। तो ये हमको जिस शब्द से पता चल रहा है उसी को हम काल कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी काम के करने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल कितने होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल मतलब जो समय निकल चुका है, जो काम पहले हो चुका है, जिसे हम पहले कर चुके हैं, उसी को भूतकाल कहते हैं। कल स्कूल की छुट्टी थी, तो थी शब्द आ रहा है मतलब वो काम पहले हो चुका है। कल छुट्टी थी, वो काम निकल चुका है। आज स्कूल लगा है, तो है आ रहा है मतलब वो काम आज हो रहा है। आज स्कूल लग रहा है। कल स्कूल लगेगा, तो लगेगा से हमें पता चल रहा है कि वो काम आने वाले कल में होने वाला है। तो ये जो शब्द हैं थी, है और लगेगा, ये वाले शब्दों से हमें स्कूल के लगने के समय का पता चल रहा है कि स्कूल पहले लग चुका था, आज लग रहा है और कल लगेगा। तो ऐसे ही जो शब्द होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमारा काम कब हुआ था या कब होगा या कब हो रहा है, तो उन्हीं शब्दों को हम काल कहते हैं। आपके इसमें लिखा है क्रिया के घटने या करने के समय को काल कहा जाता है। वही मतलब है कि जो भी क्रिया हो रही है, घटने का मतलब हो रही है, जो भी क्रिया अभी हो रही है या होने वाली है उसके समय का जब हमें पता चलता है तो हम उसे काल कहते हैं। काल के भेद: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल यानी जो समय बीत गया है, जो समय चला गया है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जब ऐसा बोध हो कि क्रिया घट चुकी है या चल रही थी या, तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जो ऐसे काम हैं जो हो चुके हैं या हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जो हमने कर चुके हैं जिस काम को, जो काम हमारा हो चुका है उसे हम काल कहते हैं। जैसे पूजा ने पुस्तक पढ़ी, है ना। पूजा ने पुस्तक पढ़ी, वो पुस्तक पढ़ चुकी है, अभी नहीं पढ़ रही है, वो पढ़ चुकी है। पढ़ी मतलब वो पहले पढ़ चुकी है, तो वो क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। प्रिया ने पुस्तक पढ़ी। अमन परीक्षा दे रहा था, है ना। यहाँ पर था आ रहा है, अमन परीक्षा दे रहा था, पहले उसकी परीक्षा चल रही थी,
वो उस समय में परीक्षा दे रहा था। तो अमन परीक्षा दे रहा था, ये शब्द भी भूतकाल का ही होगा क्योंकि यहाँ था आ रहा है। फिर वर्तमान काल, वर्तमान काल में क्या होता है, जो समय अभी चल रहा है वह वर्तमान काल होता है। अभी जो हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, आपको हिंदी की क्लास हो रही है, तो हिंदी की क्लास हो रही है आ रहा है, मतलब वो काम वर्तमान काल में हो रहा है। यहाँ क्रिया के बार बार होने का आभास मिलता है। चल रही है मतलब अभी वो खत्म नहीं हुई है, अभी वो चल रही है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है हमें कि अभी जो क्रिया हो रही है वो अभी के समय में चल रही है, तो वो वर्तमान काल कहलाता है। उदाहरण, सुनीता नाचती है, अभी उसने नाचना शुरू करा है और वो अभी नाच ही रही है, वर्तमान काल में वो काम अभी चल रहा है। चाय बन रही है, चाय अभी बनी नहीं है, गैस पर रखी है, चाय बन रही है। हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं, जब वो जाते हैं, यदि वो जल्दी जा रहे हैं तो हम उनसे बोलते हैं थोड़ी देर और बैठिए, आप चाय बन रही है, मतलब चाय गैस पे रखी है, उसका काम हो रहा है, वो अभी बन रही है, ना तो वो पहले से बनी थी और ना वो बनने वाली है, बन रही है, मतलब अभी वो काम हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहेंगे। भविष्य काल, जो क्रिया भविष्य में होगी उसे हम भूतकाल कहते हैं। जो काम हमारा होगा, अभी हुआ नहीं है, ना वो पहले हो चुका है, ना वो अभी चल रहा है, वो आने वाले समय में होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, भविष्य काल। भारतीय क्रिकेट टीम कल श्रीलंका के साथ खेलेगी, है ना, अभी उसका खेल हुआ भी नहीं है, आज भी नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के साथ खेलेगी, मतलब आने वाले समय में, आज कल खेलेगी, परसों खेलेगी, जब भी खेलेगी, लेकिन वो काम भविष्य में होने वाला है, अभी नहीं हुआ है। तो जो काम भविष्य में होने वाला है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। शायद आज रात भी वर्षा हो, अभी वर्षा हो रही थी, अभी बंद हो गई है, लेकिन बादल हो रहे हैं, मौसम हो रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वर्षा होगी। तो होगी मतलब कब होगी, रात को होगी, कल सुबह होगी, तो होगी, लेकिन अभी नहीं हो रही है वो, इसलिए वो भी हम क्या कहेंगे, भविष्य काल कहेंगे, क्योंकि वो होने वाला है, अभी वो काम हुआ नहीं है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, भविष्य काल। तो काल क्या होता है, काल जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सबसे पहले होता है भूतकाल, जो काम पहले हो चुका है, जिस काम को हम कर चुके हैं उसे हम कहेंगे भूतकाल। जो काम हम कर रहे हैं, अभी हमारा जो काम हो रहा है, जो चल रहा है, उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। और जो काम हम करने वाले हैं, अभी हुआ नहीं है लेकिन हमें उसे करना है, हमने सोच के रखा है कि वो काम हम करेंगे, तो वो हो जाता है भविष्य काल। तो ये 3 काल होते हैं, ये आपको समझ में आए होंगे, आपकी बुक में भी है बेटा, इसको ध्यान से देखना है। एक बार फिर से, क्रिया क्या होती है, शब्द के जिस रूप से हमें काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जिससे ये समझ में आता है कि काम हो रहा है या होने वाला है, करने का या होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। और यही क्रिया के होने के समय का जो शब्द हमें बात बताते हैं, उन शब्दों को हम काल कहते हैं। क्रिया किस समय होने वाली है, किस समय होगी या हो रही है, वो शब्द हमें क्या बताते हैं, काल बताते हैं, उसके होने के समय के बारे में हमें बताते हैं। तो काल क्या होता है, क्रिया के होने के समय को हम काल कहते हैं, कौन सा समय पर कौन सा काम होने वाला है। ठीक है बेटा, थैंक यू।